हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर। आज हम जो सोशल साइंस 7th क्लास की पढ़ रहे थे, भूगोल प्राकृतिक संसाधन, उसका आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। कहाँ से छोड़ा था आपने? पेज नंबर 53 पर छोड़ा था, तो वहीं से अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से पढ़ती हूँ, आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, तो मेरे साथ साथ रीड करिए। 57 पे सबसे नीचे जो लाइनें थी वो अपन ने लोहा तक पढ़ लिया था पूरा। इसके बाद वो पूरा नहीं हुआ था इसका पॉइंट, तो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। विश्व में इस्पात निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले लोहे के लगभग 90% ज्ञात भंडार 10 देशों जैसे कनाडा, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन तथा वेनेजुएला में पाए जाते हैं। यूरोप में सर्वोत्तम नेक्स्ट पेज पर किस्म की लोहे की कच्ची धातु यूरोप में से आती है। लोहा अयस्क के मुख्य उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत, चीन, ब्राज़ील, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा दक्षिणी अफ्रीका है। भारत विश्व के लगभग 5% लोहे का उत्पादन करता है। भारत जो है सिर्फ 5% विश्व के लोहे का उत्पादन करता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य भारत के मुख्य लोह उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ उच्च कोटि की लोह धातु पाई जाती है। अब है खनिजों का संरक्षण, किस तरह से हम उसका संरक्षण करते हैं उसके बारे में। खनिज संसाधन सीमित हैं। विश्व में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि होने के साथ साथ जीवन स्तर को ऊंचा बनाने हेतु खनिज संसाधनों की मांग अधिक बढ़ती जा रही है। विकसित देशों में यद्यपि विश्व की मात्रा 16% जनसंख्या निवास करती है, तथापि ये देश अधिकांश खनिज संसाधनों का उपभोग करते हैं। पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान मिलाकर संसार के कुल एल्युमिनियम, तांबे व निकेल का 70% उपयोग करते हैं। जनसंख्या की मांग पूरी करने के लिए खनिजों का उत्पादन बढ़ना आवश्यक है, किंतु खनिज संसाधनों के सीमित होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं होगा। इसके लिए हमें खनिजों के विकल्प तथा प्रतिस्थानों को ढूंढने होंगे या फिर खनिजों का उपयोग घटाना पड़ेगा। पुनः चक्रण द्वारा धातुओं को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। खनन तथा प्रसंस्करण की सक्षम विधियों द्वारा भी खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। इसके क्षय को रोकेगा। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा का अभिप्राय कार्य करने की क्षमता से है। इसे प्राप्त करने की 3 विधियां हैं। विद्युत नंबर 1 है विद्युत, जिसे जीवाश्म ईंधन व जल से बनाया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से नंबर 2 है प्रत्यक्ष रूप से गर्म करना, जैसे आग, धूप तथा प्राकृतिक गर्म जल स्रोत हैं। नंबर 3 बैटरी के रूप में संचित ऊर्जा। ठीक है, अब उपयुक्त सभी घटनाओं से बिजली सबसे महत्वपूर्ण है। यह बड़े बड़े संयंत्रों में उत्पादित की जाती है। विद्युत बनाने के लिए ताप विद्युत ग्रहों से कोयला या प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है। परमाणु विद्युत ग्रहों में परमाणु ईंधनों का उपयोग किया जाता है। जल विद्युत केंद्रों में ऊंचाई से गिरते हुए जल की शक्ति से बिजली बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त भूतापीय, सौर तथा पवन ऊर्जा द्वारा भी छोटे विद्युत केंद्रों में बिजली बनाई जाती है। इस बिजली को खंभों पर लगे तारों द्वारा उपभोग क्षेत्र तक भेजा जाता है। बिजली को ले जाने वाले तारों के संजाल को ग्रिड कहते हैं। ग्रिड के द्वारा दुकानों, घरों, कारखानों आदि को बिजली की आपूर्ति की जाती है। विद्युत पारेषण के समय बिजली की काफ़ी मात्रा नष्ट हो जाती है। ऊर्जा के उपभोग में भी अत्यधिक विविधता है। औद्योगिक रूप से संपन्न देश विकासशील देशों की तुलना में अधिक मात्रा में बिजली या ऊर्जा का उपभोग करते हैं। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व की 5% जनसंख्या निवास करती है, जो कि
विश्व की 25% ऊर्जा का उपभोग करती। 5% जनता लेकिन 25% ऊर्जा का उपयोग में लाती है। भारत की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग 25 गुना अधिक है। आजकल संसार में उपभोग की जाने वाली अधिकतर ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से बनाई जाती है। इन खनिजों की जैविक उत्पत्ति के कारण इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ये पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के गलने सड़ने से बने हैं तथा भंडारित और ऊर्जा के रूप हैं। कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह वनों के दबने से निर्मित होता है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस सामान्यतः संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इनका निर्माण चट्टानों की परतों में दबे जीवाश्मों व अवशेषों से हुआ है। इनको भूगर्भ के छेद करके पंप की सहायता से धरातल के ऊपर लाया जाता है। विश्व का लगभग 60% पेट्रोलियम रेतीली पत्थर वाले भंडारों में पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। उपयुक्त वर्णित ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोत भी हैं, जैसे भूतापीय, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा। इन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत कहा जाता है। ये स्रोत भविष्य में जीवाश्म ईंधनों का स्थान ले सकते हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं, क्योंकि ये उपभोग के बाद समाप्त नहीं होते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कोयला उन वनस्पतियों का रूपांतरित या परिवर्तित रूप है जो लाखों वर्ष पूर्व भूमि की परतों के नीचे दब गई थी। यह अवसादी शैलों की परतों के रूप में पाया जाता है। कोयले की परतों की मोटाई पौधे की छाल की प्रकृति पर निर्भर करती है। कोयले की गुणवत्ता उसमें उपस्थित कार्बन के अंश या मात्रा पर निर्भर करती है। कार्बन की मात्रा बढ़ने पर उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। गुणवत्ता की दृष्टि से कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बिटुमिन्स, पिट, लिग्नाइट तथा एंथेसाइड। पिट सबसे घटिया कोयला है, जिसमें कार्बन का अंश 50 से 60% होता है। लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, इनमें 60 से 70% कार्बन का अंश होता है। बिटुमिन्स जो विश्व में सबसे अधिक व्यापक रूप में पाया जाता है, 70 से 90% तक कार्बन युक्त होता है। एंथेसाइड सर्वोत्तम कोयला है। सब जो 4 प्रकार के कोयले में सबसे जो सर्वोत्तम है वो है एंथेसाइड्स, है ना। इसमें 90% से अधिक कार्बन होता है। विश्व के सबसे बड़े कोयला भंडारों का निर्माण लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। संसार के कुल कोयला भंडारों का लगभग 1/3 भाग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस में पाया जाता है। चीन, कनाडा, जर्मनी, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका व पश्चिमी यूरोपीय देशों में विश्व का 90% कोयला पाया जाता है। चीन में 30% से अधिक, यूएसए में 24%, सोवियत संघ अब रूस में 15% तथा भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड आदि देशों में मुख्य रूप से कोयले का उत्पादन होता है। भारत में मुख्य कोयला भंडार एवं उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में है। लिग्नाइट कोयला राजस्थान, असम, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में पाया जाता है। दूसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तथा खनिज तेल से तात्पर्य चट्टानों से उत्पन्न तेल से है। आधुनिक युग में पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। उपयोगिता की दृष्टि से इसका महत्व कोयले से अधिक है। यह वाहनों के चालन शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसकी उत्पत्ति जीवों के सड़ने, गलने और चट्टानों में दबने से हुई है। यह अवसादी शैलों में पाया जाता है। अधिकांश तेल क्षेत्र समुद्र तट के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विश्व में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन बैरल है। इस मात्रा का 2/3 भाग ईरान की खाड़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों में
पाया जाता है। सऊदी अरब में तेल के सर्वाधिक भंडार हैं। इसके अतिरिक्त रूस, यूएसए, वेनेजुएला, लीबिया, मैक्सिको, नाइजीरिया में भी तेल के भंडार मौजूद हैं। ये देश विश्व में 90% से ज़्यादा तेल का उत्पादन करते हैं। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड तथा जर्मनी मुख्य तेल उत्पादक देश हैं। भारत में सर्वप्रथम असम में तेल प्राप्त हुआ था। असम स्थित तेल के भंडार लगभग समाप्त हो चुके हैं। गुजरात और महाराष्ट्र मुख्य तेल उत्पादक राज्य में से हैं। गुजरात में खंबात की खाड़ी तथा अरब सागर में समुद्र के अंदर बॉम्बे हाई भारत के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। कृष्णा तथा गोदावरी बेसिन के अतटीय क्षेत्रों में भी कुछ तेल मिलता है। पेट्रोलियम शुद्ध यानी कच्चे तेल के पेट्रोलियम अशुद्ध कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होता है। इसे तेल शोधक कारखानों में साफ करके पेट्रोलियम, ग्लिसरीन, लीन, केरोसिन, डीजल आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जल विद्युत। अब जल विद्युत क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। जल विद्युत या पन बिजली गिरते हुए जल के टरबाइन चलाकर बनाई जाती है। जब ऊपर से पानी गिरता है तो उसके टरबाइन चलाकर जल विद्युत बनाई जाती है। जल शक्ति का उपयोग प्राचीन काल से सरलतापूर्वक किया जा रहा है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में यूरोप व संयुक्त राज्य अमेरिका में जल चक्रों से चिराई के कारखाने आदि बनाए जाते हैं। वर्तमान में जल विद्युत ऊर्जा का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि जल एक समाप्त होने वाला स्रोत है। यह एक स्वच्छ ऊर्जा भी है। जब पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती साथ ही यह सस्ती भी है। इसके परिवहन में कोई खर्च नहीं आता। तारों के माध्यम से इसका पारेषण इसे घरों तथा कारखानों को आसानी से सुलभ करा देता है। इसको भविष्य के लिए भंडारित नहीं कर सकते, अतः इसके उपयोग के लिए बाजारों का तैयार होना नितांत आवश्यक है। जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाना, मशीनों व टरबाइन लगाना, पारेषण के लिए तारों की लाइनें बिछाना आदि ऐसे जटिल कार्य हैं जिनके लिए भारी मात्रा में पूंजी यानी धन की आवश्यकता होती है। यद्यपि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जल संसाधन मौजूद है जिसमें जल विद्युत बनाई जा सकती है, किंतु इन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता। जल विद्युत शक्ति का सर्वाधिक विकास नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में हुआ है। भारत में बहुत सी जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा जल विद्युत बनाई जा रही है। रिहंद, नागार्जुन सागर, भाखड़ा, नागल, हीराकुंड, कोयला आदि कुछ प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजनाएं हैं। सौर ऊर्जा। पृथ्वी को सूर्य के अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी को सूर्य से अपार ऊर्जा प्राप्त होती है ना। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों के भंडारों में जितनी ऊर्जा संचित है उतनी केवल 10 सप्ताह में सूर्य से प्राप्त हो जाती है। यह ऊर्जा व्यापक रूप से उपलब्ध है तथा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अनेक देशों में खाना बनाने, घरों व कारखानों को गर्म करने आदि में इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलने के लिए सौर संग्राहकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जल को गर्म किया जाता है। फोटो वोल्टाइक सेलों द्वारा सीधे बिजली बनाई जा सकती है। इसे अधिक सक्षम तथा सस्ता बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, कनाडा तथा भारत में थोड़ी मात्रा में फोटो वोल्टाइक सेलों का उत्पादन किया जा रहा है जो अभी विकास की प्रारंभिक अवस्था है। अब है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी
की सतह के नीचे होने वाली ऊष्मा जनित प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह पृथ्वी के अभ्यंतर से निकलने वाली प्राकृतिक ऊष्मा का उपयोग रूपांतरण है। सन 1904 ईस्वी में इटली में भूतापीय ऊर्जा का विकास किया गया था। अब 20 से अधिक देशों में जैसे रूस, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, मैक्सिको, हवाई द्वीप तथा कैलिफोर्निया USA में भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जा रहा है। अगला पॉइंट है परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम तथा थोरियम जैसी आणविक धातुओं के परमाणु नाभिक में छिपी महान शक्तियों को परमाणु ऊर्जा कहते हैं, जिसे विखंडन तथा संकलन विधियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यूरेनियम एक मुख्य परमाणविक खनिज है। विश्व में यूरेनियम के भंडार ब्राज़ील, कनाडा, स्पेन, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, गेबन, अर्जेंटीना, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, नामीबिया, फ्रांस, भारत, इटली आदि देशों में मौजूद हैं। कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इस चैप्टर, बहुत बड़ा है ये वाला चैप्टर, तो इसका अपन दूसरा भाग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, पेज नंबर 56 पर, है ना। इसके बाद हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो पेज नंबर 57 से अपन इस चैप्टर को फिर से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।